आंटी 1 किलो संतरे देना। हाँ बेटा। तू सासू माँ यहाँ पे? कोई संतरे नहीं है यहाँ। अरे सामने ही तो रखे हुए हैं, दे दो ना। हाँ रखे तो हैं, मगर इसके लिए नहीं है। जा यहाँ से। अरे फ्री में सामान लेने थोड़ा ही है आपसे, जो इतनी बदतमीजी कर रही हो। तमीज से बात करो ना। तमीज से? और इससे? अरे इससे तमीज से बात नहीं, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे जो तूने हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा तुझे भगवान एक न एक दिन जरूर देगा। अंकिता ये तुम्हें क्या क्या बोले जा रही है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम जानती हो गए ने? अरे मुझे क्या पता कौन है और क्या क्या बोले जा रही हैं। जानना पहचान और देखना कितनी बदतमीजी कर रही हैं। अच्छा तू मुझे नहीं जानती? ठीक है, तू मुझे नहीं जानती। अरे मैं भी तुझे नहीं जानती कि तू कौन है, यहाँ क्यों आई है। दफा यहाँ से। देखिए अब आप चुप हो जाइए, आप बड़े हो ना इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। ये बेबी मुझे लगता है पागल वागल है। आप चलो यहाँ से। बेबी? अच्छा अब तूने इस बेचारे को फंसा लिया है, अब इसकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगी तो? शर्म नहीं आती तुझे? अच्छे घरों के मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करते हुए तुझे एक बार भी नहीं लगता कि तू सही काम नहीं कर रही है? अरे भगवान से डर, देखना तेरा क्या हश्र करेगा वो एक दिन। इसको फंसा लिया मतलब? अबे ओ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका फायदा उठा रहे हो तुम। बेबी मुझे लगता है ना इस फल वाली का दिमाग खराब हो गया है, और तुम्हें इसकी बात पे विश्वास है या मेरी बात पे? और मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से चलो, हम यहाँ से कोई फल वल नहीं खरीदेंगे। हाँ हाँ जा, तू देखना भगवान जो तूने किया है ना उसकी सजा एक दिन तुझे जरूर देगा। अंकिता हाँ वो मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, ऑफिस जाना पड़ेगा। तो तुम चलो, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय। आंटी जी आपसे एक बात पूछूं? तू यहाँ क्यों आया है? जा यहाँ से। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप उस लड़की के बारे में जो भी बोल रही थी, क्या वो सच है? और आप उसे कैसे जानती हो? मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ सिर्फ इतना जरूर कहूंगी कि बेटा अगर अपनी खैरियत चाहता है ना और अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है तो इस औरत से दूर हो जा, छोड़ दे इसे। देखिए आंटी जी, मैं उससे शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उससे शादी करने से पहले मुझे उसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। तू उससे शादी करना चाहता है? एक शादीशुदा औरत से तू कैसे शादी कर सकता है? बेटा तेरी उम्र ही क्या है? एक से एक अच्छी लड़की तेरे लिए है, तू क्यों इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? छोड़ दे इसे। क्या वो शादीशुदा है? मतलब उसने अपने बारे में तुझे कुछ नहीं बताया? अरे ये शादीशुदा है, मेरे बेटे से शादी की थी इसने 4 साल पहले। उसको बेवकूफ बना के अपनी बातों में फंसा के शादी कर ली। 1 साल तक तो सब अच्छा रहा। उसके बाद जब मेरा बेटा किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था ना, तो इसने मुझे रात को घर से बाहर निकाल दी और उसके बाद मकान बदल लिया। ना मेरे पास कोई नंबर है, ना अपने घर का आता पता नहीं। 3 सालों में मेरे बेटे का इसने क्या हाल किया होगा, और ना जाने मेरे बेटे पर क्या जादू किया कि उसने एक बार मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं। अरे बेटा ये सोच, जब ये मेरे बेटे से शादी करके उसे धोखा दे सकती है तो क्या है तेरे साथ वफादारी निभाएगी, ईमानदार रहेगी? तभी मैं सोचूं वो मुझे आज तक अपने घर लेकर क्यों नहीं गई। आंटी जी मुझे पता है उस लड़की का घर कहाँ है, हो सकता है कि आपका बेटा भी वहीं पे हो। सच? तुझे पता है घर कहाँ है? मेरे बेटे से मिलवा सकता है तू? बेटा बस एक बार मुझे अपने बेटे से मिलवा दे, मैं उससे बस इतना पूछना चाहती हूँ। बीवी के प्यार में इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ को भूल गया। एक बार नहीं सोचा कि 3 सालों में उसकी माँ कहाँ है, जिंदा भी है कि मर गई? हाँ मैं ले जा सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा छोटू बेटा जरा दुकान देख, मैं अभी आई। तुझे मेरे घर का पता कैसे चला? चल निकल यहाँ से। हट यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। यहाँ मैं तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, अपने बेटे से मिलने आई हूँ। धीरज, धीरज तू जा रही है कि नहीं? चुप। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप कहीं मिली ही नहीं। कहाँ चली गई थी? 3 महीनों से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ, तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा कि माँ जिंदा है या मर गई? ढूंढने आया तू मुझे? अपनी बीवी से पूछ, इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। पर मम्मी इसने तो बोला कि आप गुस्से में गांव चली गई हो, और मैंने बहुत फोन भी ट्राई किया आपको, आपका फोन भी नहीं लग रहा। फोन किया तूने? अरे किस पर फोन किया? फोन तो इसी के पास है, इसे स्विच ऑफ करके रख दिया होगा। मेरे पास तो ना तेरा नंबर था ना इस घर का पता था। बस
इसी उम्मीद पर रोडों पर भटकती रही, तुझे ढूंढती रही कि शायद किसी दिन मुझे मेरा बेटा मिल जाए ढूंढता हुआ। भगवान मुझे मेरे बेटे से मिला दे। ऐसा कुछ भी नहीं है धीरज, तुम मेरी बात सुनो। चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से मेरी माँ इतने टाइम से रोड पे भटक रही है, और मैं ये सोच रहा था कि माँ कहीं तीरथ पे ना चली गई हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आएगी ऐसा करते हुए? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां तो माफ कर देता था, लेकिन तुमने एक बेटे को माँ से जुदा करने की कोशिश की है, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। इसने सिर्फ मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, बल्कि तुझे भी धोखा दे रही। शुक्र है उस लड़के का जिसने मुझे इस घर का पता दिया, मुझे यहाँ तक ले आया, नहीं तो जिंदगी भर मैं तुझसे मिल नहीं पाती। वो लड़का और कोई नहीं, इसका नया आशिक है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी आप? अरे माँ जी, ये कैसी बातें करती जा रही हो आप? आपको झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अच्छा झूठ बोल रही हूं मैं? तू अपनी आंखों से देख, सच्चाई तेरी आंखों के सामने आ जाएगी। नितेश, पूछ इससे कि मैं झूठ बोल रही हूं या सच। भाई माँ जी बिल्कुल सच कह रही है। ये आपके साथ साथ मुझे भी धोखा दे रही थी, मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही थी, पर इसने मुझे कभी नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। अरे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी बोलते हुए? तुमने तो एक पति पत्नी के रिश्ते को ही बदनाम कर दिया। पहले तो तुमने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, और अब ये सब। अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं इसको सुधारूंगा। निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ? लेकिन धीरज मैं जाऊंगी कहाँ पे? मैंने कहा तुम्हारा ठेका ले रखा है, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। निकलो। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। थैंक यू। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था इन सब के बारे में। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, प्लीज माफ कर दो। मेरे बच्चे,